नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 sin a इक्वल्स टू √3 तो a का मान ज्ञात करें। देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें 2 sin a इक्वल्स टू √3 दिया है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसे sin a इक्वल्स टू √3 बाई ये 2 इंटू है, आके डिवाइड हो जाएगी। फिर यहां से लिख सकते हैं हम साइन a इक्वल्स टू साइन थीटा में √3/2 कितने का वैल्यू होता है, तो साइन थीटा में √3/2 का वैल्यू 60 डिग्री का होता है। यहाँ साइन से साइन हम कैंसिल कर लेंगे, तो जो a का वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, 14 cm त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें अर्धगोले की त्रिज्या 14 cm दिया है, तो यहां से लिख सकते हैं हम अर्धगोले की त्रिज्या इसे हम r से डिनोट करेंगे और वो हमें दिया है 14 cm। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहां से लिख सकते हैं अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होती है 2πr²। यहां से हम 2 का 2 लगा लेंगे, पाई के लिए 22/7 इंटू r के लिए 14 दिया है, क्योंकि r का स्क्वायर है तो 14 हम 2 बार लगाएंगे। 7 दूनी 14, यहां से ऐसे कैंसिल कर सकते हैं हम। अब सबको आपस में गुणा कर लेंगे, 22 दूनी 44, 14 दूनी 28, 44 गुना 28 दोनों को गुणा कर लेंगे तो ये आएंगे 1232। क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या हम लिख लेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्योंकि 0 यानी 0 से शुरू होती है, तो 5 को बोला गया। पहला पूर्ण संख्या 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 1 2 3 4 5 को पूर्ण संख्याएं हो गई। अब हमें इसका माध्य ज्ञात करना है, तो यहां से हम माध्य निकाल लेंगे। माध्य बराबर, माध्य का एक्चुअली फॉर्मूला होता है, हालांकि माध्य ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर सभी अंकों के बीच उसका अंतर अगर समान हो तो माध्य बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो जो एक्चुअली मेथड है मैं उस पर आता हूं, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक पे बताऊंगा। तो माध्य का मतलब होता है कि सभी आंकड़ों को जोड़ना है, सभी आंकड़े 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाई जितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 है तो नीचे हम 5 लगाएंगे। यहां से हम जोड़ सकते हैं, तो 4 3 7 8 9 1 10, ऊपर से 10 आएंगे, नीचे हमारे लिए 5 है, कैंसिल कर लेंगे यहां से, तो 5 दूने 10। तो इसका जो माध्य होगा वो 2 होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ये संख्याएं हमें मालूम है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाले संख्या को लेंगे और लास्ट वाले को लेंगे। अगर सबके बीच में अंतर समान हो, जैसे 0 से 1 एक का गैप है,
1 से 2 एक का गैप है, मैंने 1 से 2 जाने में एक बार जंप करना है, 2 से 3 जाने में एक बार जंप करना है, 3 से 4 जाने में एक बार जंप करना है। तो सबके बीच में जो डिफरेंस वो एक एक का है। अगर डिफरेंस समान हो, सार्वंतर समान हो, तो हम पहला और लास्ट को प्लस करके, क्योंकि 2 अंक हम लिए हैं तो 2 से भाग करेंगे, 0 और 4 को जोड़ेंगे, 4 हो जाएगी, बट्टा में 2, तो इसका जो औसत होगा वो या माध्य होगी वो 2 होगा। इसका तीसरा मेथड ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने ये फर्स्ट और लास्ट को लिए, इधर से हम सेकंड वाले को ले सकते हैं और उधर से भी हम सेकंड वाले को ले सकते हैं और उसको 2 से भाग लेंगे, क्योंकि 2 अंक लिए हैं तो 2 से भाग लगाएंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे, ये 4 हो जाएगी, 2 से भाग देंगे तो यहाँ से भी 2 आया। इसका चौथा मेथड ऐसा हो सकता है कि जैसे ये 5 बार है तो 1 2 इधर से, 1 2 इधर से, दोनों ओर से 2 2 छोड़ के बीच वाले को हम औसत या माध्य बोलते हैं। तो बीच में कौन है? 2, तो इसका 2 जो है माध्य या औसत हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ भी आपके लिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो माध्य या औसत निकालने का अलग अलग तरीका हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है AP 8,3,-2 ... के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें एक AP दिया है 8,3,-2 ... के कुल 22 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम A निकाल लेंगे, A या A1 प्रथम पद को बोलते हैं 8 है। उसके बाद हम D निकाल लेंगे, D अगला पद से पिछला माइनस किया जाता है। जैसे इसका अगला पद 3 है, 3 का अगला पद -2 है, या तो -2 से हम 3 को घटा करके D निकाल सकते हैं, या 3 से 8 को माइनस करके। तो 3 से हम 8 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से D का वैल्यू आएगी -5। कितने पदों का बोला गया है? 22 पदों का, तो यहाँ से हम 22 लेंगे। अब इसका हमें योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है SN बराबर होती है n/2 2a + n-1 × D। यहाँ से SN के लिए 22 पद बोला गया, तो यहाँ से हम 22 लगाएंगे। n के लिए 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 × a के लिए 8 प्लस n के लिए 22 - 1 इंटू D, और D के लिए -5 है, देख सकते हैं। 11 दूनी 22, यहाँ से हम ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो 11 इंटू 8 दूनी 16, यहाँ से 16 लेंगे, फिर प्लस 22 में 1 घटा लेंगे, तो यहाँ से 21 इंटू -5। फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं 11, ये 16, दोनों को इंटू करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 21 × 5 = 105 होता है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 11 इंटू 105 माइनस में और 16 जो है प्लस में है, तो 105 से 16 घटा लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हमारे पास आएगी 89। क्योंकि 105 बड़ी है और वो माइनस में है, तो यहाँ से हम माइनस लगा लेंगे और इन दोनों को गुणा कर लेंगे यहाँ से। तो गुणा करेंगे तो यहाँ से आएगी 979। क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ से हम लगा लेंगे माइनस, यानी 979 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी। -979 22 पदों का योगफल होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि PE = 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें PE का जो वैल्यू है वो 0.05 दिया है, तो हमें E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो PE नहीं की पहले वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो यहां से निकल सकते हैं कि PE नहीं की प्रायिकता बराबर हो जाएगी 1 - P
ई। फिर यहां से 1.00 लेकर माइनस करेंगे पीई। पीई का वैल्यू कितना है 0.05। 1 के साथ 2 बार 0 इसलिए ताकि हम 0.05 को माइनस करने में आसानी हो। अब यहां से इसको माइनस कर लेंगे तो 0.95 आएगी, जो कि इस क्वेश्चन का प्रायिकता हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दिया है और दो बिंदुओं का मान 0,0 और 36,15 है, तो उनके बीच की दूरी हमें मांगा गया है। तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारा ए है जिसका वैल्यू हम 0,0 रखेंगे और दूसरा को हम बी मानते हैं और वो हमें दिया है 36,15। ये दो बिंदु है तो इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ये मान के चलते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए के लिए वैल्यू है 0,0 और बी के लिए वैल्यू है 36,15। तो हमें इनके बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि जैसे x1, x2, y1, y2। तो x1 है अगर 0 तो x2 हो जाएगी x1, x2 36। उसी तरह y1 0 तो y2 हो जाएगी 15। x1, x2, y1, y2। अब यहां से हम a और b के बीच की दूरी निकाल लेंगे। तो यहां से लेंगे AB की दूरी। दूरी सूत्र होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से वैल्यू लगा सकते हैं हम। x2 है 36 माइनस x1 है 0 उसका स्क्वायर प्लस y2 है 15 माइनस y1 है 0 इसका स्क्वायर। यहां से आगे हम लिख सकते हैं ऐसे 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 इसका स्क्वायर हो जाएगी, प्लस 15 में से 0 घटा लेंगे तो 15 हो जाएगी। 36 का स्क्वायर यानी 36 गुणा 36 यहाँ से हम लोग कर लेंगे। 36 गुणा 36 हो जाएगी 1296। 15 का स्क्वायर 15 गुणा 15 225। 1296 225 दोनों को जोड़ लेंगे 1521 हो जाएगी। अब इन 15 से 21 को हम तोड़ लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। डबल 3 में एक बार 3 आएगी, डबल 13 में एक बार 13 आएगा। 13 तिया 39, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो 39 मात्रक होगा। ये इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहां से हम लिख लेंगे वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हमें दिया है। तो हमें जो है इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r और उसके बदले हमें उसका वैल्यू दिया है 22। यहाँ से हम 2 इंटू पाई के लिए 22/7 इंटू r बराबर 22 लिखेंगे। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22 इंटू r डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 22/1। इधर 22 एकम 22, यहाँ से भी हम 22 एकम 22 काट सकते हैं।
तो यहाँ से हम लिखेंगे इधर 2r/7 इक्वल्स टू 1/1। यहाँ से इसे क्रॉस गुणा करेंगे, इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो 2r1 जा 2r, इधर क्रॉस गुणा करेंगे 7 एकम 7, तो जो r का वैल्यू होगा ये 7, ये इंटू है आके बट्टा हो जाएगी, तो r का वैल्यू हो जाएगी 7/2 cm। क्योंकि हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 लगा लेंगे, पाई के लिए 22/7 इंटू आर, आर हमारे लिए 7/2 है, तो यहाँ से हम 7/2 इंटू 7/2 लगा लेंगे। एक 7 से एक 7 ऐसे कैंसिल कर सकते हैं इधर, 11 दूनी 22, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 11 7 77 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8, और 8 से अगर 77 को हम भाग देंगे तो यहाँ से हम भाग दे सकते हैं 8 9 72, फिर 8 6 48, फिर 8 दूनी 16, फिर 8 5 40, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं दिया है जिनको जोड़ने पर 27 और गुणा करने पर 182 होता है, तो हम संख्याएं मानकर चलेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, जैसे दोनों संख्याओं का योग 27 बोला गया है, अगर एक संख्या को हम x मानेंगे तो दूसरा संख्या 27 माइनस x हो जाएगी, तो दूसरी संख्या को हम 27 माइनस x मान लेंगे। अब प्रश्न अनुसार हमसे बोला गया कि दोनों संख्याओं को गुणा करने पर, यानी ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों को यदि हम गुणा कर लेंगे तो उसका गुणनफल होगा 182 क्वेश्चन के अनुसार। तो हम यहाँ से लिखेंगे 182, अब यहाँ से आगे लिखेंगे x को 27 से इंटू करेंगे तो 27x माइनस x को x से इंटू करेंगे तो s स्क्वायर। 182 को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगी और इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से चूंकि इन तीनों टर्म में, तीनों पदों में एक्स स्क्वायर यानी x का पावर सबसे ज्यादा है, तो इसको शुरू में लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस से पहला वाला टर्म है तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस करना है तो यहाँ हमें माइनस रखनी होगी, 27x, इसको माइनस करना है तो यहाँ से प्लस रखेंगे और 182 इक्वल्स टू 0, यानी प्लस माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये जो माइनस है इनटू में है, इधर आके 0 से भाग हो जाएगी तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। अब देख सकते हैं एक द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को हम यहाँ से ब्रेक करेंगे। ब्रेक इस तरह से करना है कि हमें 182 को, ये 182 को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि दोनों को गुणा करने पर 182 हो जाए और दोनों को जोड़ने पर 27 हो जाए। तो यहाँ से हम एक लेंगे 14 और एक लेंगे 13। जब ये दो संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो 182 होगी, और जब इन दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो इसका जोड़, जब इनको जोड़ लेंगे तो इसका जोड़ 27 होगा। तो हम इस तरह से तोड़ेंगे, यहाँ से लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, बड़ा वाला को पहले लिखा जाता है तो यहाँ से हम लेंगे 14x, जोड़ करके हमको 27 लाना है तो दोनों को प्लस कर लेंगे, 13x प्लस 182 इक्वल्स टू
0 और एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14x प्लस माइनस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ से x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। एक्स एक्स एस स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस 14 से गुणा करेंगे 14x, ये प्लस माइनस माइनस 13 x से गुणा होगा 13x, माइनस माइनस प्लस 13 और 14 गुणा करेंगे 182 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x माइनस 14 और x माइनस 14 एक जैसा है, तो वहां से एक बार लिख लेंगे, यानी हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों से कॉमन लेंगे और इनके बाहर में जो x है और इनके बाहर में जो माइनस 13 है, इनको मिला के एक जोड़ा बना लेंगे इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 एक बार लेंगे और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 एक बार लेंगे। इसके लिए एक बार 0 लेंगे, इसके लिए एक बार 0 लेंगे। फिर यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर, ये माइनस 14 है, इधर जाके प्लस हो जाएगी तो x का वैल्यू 14 हो जाएगी। यहाँ से x इक्वल्स टू ये माइनस का 13 है, उधर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा। तो जो x का वैल्यू है वो एक बार 14 हो सकता है, एक बार 13 हो सकता है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगा, और पहली संख्या अगर 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अतः पहली संख्या बराबर 14 तथा दूसरी संख्या बराबर 13 हो जाएगी। अगर पहला को हम 14 मानेंगे तो दूसरा का 13 होगा, और अगर पहली संख्या अगर हम 13 को मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। यहाँ से दो कंडीशन हो सकते हैं, पहली संख्या 14 तो दूसरी संख्या 13, या पहली संख्या 13 तो दूसरी संख्या 14। तो ये दोनों हमारे लिए आंसर होंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।